हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी जो कक्षा 4 है आरबीएसई की, उसकी जो आपकी बुक रहने वाली है हिंदी। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको मालूम ही है 4 अध्याय इसके पूर्ण रूप से समझ लिया है, अच्छे से उसके प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं और उनका हल भी कर दिया है, और जो भाषा की बात थी व्याकरण, उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो 4 अध्याय को हमने अच्छे से पूर्ण रूप से समझ लिया है। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे जो आपके हर 4 अध्याय के बाद आता है आकलन। ठीक है, उसमें क्या दे रखा होता है? मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़कर समझना, भाषा की बात, चित्र विवरण और सोचो और लिखो। ठीक है, ये सब आकलन में दे रखा होता है उन 4 अध्यायों का मिला के। ठीक है, यानी एक तरफ से मान सकते हैं हम कि वो 4 अध्याय है उनका वापस से रिवीजन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आकलन पहला। तो सबसे पहले उसमें प्रश्न हमको दे रखा है कि मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, एक चित्र दे रखा है, उसको देखकर बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है और बच्चे आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे दे रखे हैं, गायें हैं, ठीक है, जानवर दे रखे हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो जानवरों के पीछे पीछे जा रहे हैं, और ये खेत का दृश्य दिखाया गया है इसमें। तो ये चित्र हमें देखकर ये बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखकर आप बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें यही हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो जानवरों के पीछे जा रहे हैं, ये हो सकता है कि ये जानवरों को चराने ले जा रहे हैं। और ये खेत का दृश्य दे रखा है, पंछी उड़ रहे हैं ऊपर और साइड में पेड़ है, बच्चे हंसी खुशी खेलते खेलते जा रहे हैं इनके पीछे पीछे। तो बच्चे जो है वो शायद स्कूल से वापस आ रहे हैं या खेलने के लिए जा रहे हैं, वे खुश और उत्साहित लग रहे हैं। बच्चे जो है वो खुश और उत्साहित लग रहे हैं, वो खेलने के लिए जा सकते हैं। मवेशी भी अपने चरने की जगह से वापस आ रहे हैं, मवेशी यानी जानवर। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और मवेशियों के बारे में बातें कर रहे हैं। बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है वो मवेशियों के बारे में, मवेशी नहीं जानवर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। शायद वे कह रहे हैं देखो गाय और उसके उनके बछड़े भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो गाय हैं और उनके जो बछड़े हैं, यानी कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं गायों के, वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। शायद वे अपने दिन की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, शायद वे अपने दिन की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी हो सकता है, हमको सिर्फ कल्पना करनी है कि ये क्या बात कर रहे हैं। बाकी वो क्या बात कर रहे हैं ये अपन को अच्छे से नहीं मालूम पूर्ण रूप से, हमने सिर्फ कल्पना की है कि वो ये बात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल यही निकलेगा कि या तो भाई वो अपने जो आगे गायें जानवर जा रहे हैं उनके बारे में बात करें, या फिर वो अपने दिन के बारे में क्या घटना घटी है उसके बारे में बात करें, या खेल के बारे में बात करें। सीधी सी बात है, बच्चे यही बातें करते हैं नॉर्मली। तो इस प्रश्न का उत्तर हल इस प्रकार से कुछ होगा। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सीख कविता की 4 पंक्तियां हाव भाव से सुनाओ और बताओ कि ये पंक्तियां किस बारे में हैं। सीख जो कविता है, एक कविता दे रखी है, उसकी 4 पंक्तियां हाव भाव से सुनानी है और बतानी है कि
ये पंक्तियां किस बारे में हैं? ठीक है, किस बारे में बताते हैं, चल दो। पहला दे रखा है, मेहनत करने से जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, पहली पंक्ति इस बारे में दे रखी है कि मेहनत करने से हमको जीवन में सफलता दे रखी है। ये कौन से आपके अध्याय में, सीख कविता जो है पहला अध्याय जो है उसके बारे में। ठीक है, तो पहली पंक्ति में ये है कि जीवन में सफलता मिलती है मेहनत करने से। दूसरी पंक्ति है कि आलस्य करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरी पंक्ति इस प्रकार से है कि जो भी लोग आलस्य करते हैं या आलस करते हैं ना अपने काम को लेकर, वो कभी भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरी ये अच्छे संस्कार और अनुशासन हमें आगे ले जाते हैं। तीसरी इस प्रकार से है कि अच्छे जो संस्कार होते हैं, अनुशासन होते हैं, वो हमें जीवन में आगे ले जाते हैं, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अच्छे संस्कार और अच्छा अनुशासन। ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ये सब हमें जीवन में अपनाना चाहिए और हमेशा अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों का नगर कहानी में आए किसी एक पात्र के बारे में बताइए। जो हमने अध्याय पढ़ा था फूलों का नगर, जो कि हमारा तीसरा अध्याय था, उसमें उस कहानी में किसी एक पात्र के बारे में हमें अच्छे से बताना है। ठीक है, कोई सा भी पात्र हो सकता है। हमने उस अध्याय को अच्छे से समझा था। उस अध्याय में अमृत, गुरु वशिष्ठ और शांतनु नाम के 3, इसके अलावा भी हमने पात्र पढ़े थे। ठीक है, मुख्य तौर पे ये 3 ही पात्र थे जो हमने पढ़े थे। तो इनमें से किसी एक पात्र को हमें लेना है। शांतनु को ले सकते हैं या अमृत को ले सकते हैं या फिर गुरु वशिष्ठ को। इन सब में से किसी एक के बारे में हमें बताना है कि वो उसका चरित्र किस प्रकार से था और उसका जीवन किस प्रकार से था। ठीक है, तो राजा न्याय और प्रिय संवेदनशील शासक था। हमें इसमें अब हम कौन से पात्र के बारे में पढ़ेंगे? अमृत के। ठीक है, अमृत जो कि राजा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो किस प्रकार का था? वो राजा न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक था। वो सबके प्रति न्याय करता था और संवेदनशील था उसका स्वभाव। वो अपने नगर को सुंदर और स्वच्छ रखना चाहता था। ठीक है, और उसने नगरवासियों से फूल लगाने और नगर को फूलों से सजाने का आग्रह किया। राजा का उद्देश्य था कि नगरवासियों में सौंदर्य प्रेम और स्वच्छता की आदत विकसित हो। ठीक है, तो जो अमृत था उसका स्वभाव अमृत का स्वभाव कैसा था? अमृत का स्वभाव था, एक तो उसने अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया। ठीक है, उसके अतिरिक्त उसने हिंसक भावना का त्याग किया। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उसने अपने नगर में खूब सारे पेड़ पौधों को लगाकर नगर को सुंदर बनाया। ठीक है, इस प्रकार से जो राजा अमृत था उसने अपने एक तो नगर को पेड़ पौधों लगाकर सुंदर बनाया अपने नगर को, और
उसने हिंसक भावना का त्याग भी किया। वो कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ता था, ठीक है, ना कोई किसी प्रकार का शिकार करता था, और अपने नगरवासियों के प्रति न्याय की व्यवस्था उसने बनाए रखी। इस वजह से सब उसके राज्य में खुश थे और उसके राज्य में एक खुशहाली थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। नीचे गद्यांश दे रखा है, यानी कि पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आगे जो भी इसके प्रश्न आएंगे उन सबका हमें जवाब देना है। ठीक है, क्या है गद्यांश? हम लोगों ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगा रखा है। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, इस गद्यांश में दे रखा है कि हम सभी ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगा रखा है। बगीचा जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, फूल होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे फल होते हैं। इस प्रकार से बगीचा लगा रखा था। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते रहे। इस बगीचे में हम सभी अच्छे से मेहनत करते हैं। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे फूल लग गए हैं। फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से सज गया और बगीचे में मनमोहक महक आने लगी है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। किस प्रकार से कि हमारे घर के पीछे एक बगीचा लगा रखा है, ठीक है, तो उस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं, उस बगीचे का ध्यान रखते हैं, उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उन सभी का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा करने से हमारा एक तो हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वही हमें जीवन देती है। ठीक है, इससे हम एक तो स्वस्थ रहते हैं और बगीचे में बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल लग गए हैं एक तो पौधों पे, ठीक है, पेड़ पौधों पे फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से अलग अलग सज गया है। ठीक है, अच्छा लगने लगा है और बगीचे में मनमोहक महक आने लगी है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसके जो भी आगे आने वाले प्रश्न है वो इसी में से, तो उन प्रश्नों को देखते हैं। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, इस वाक्य को इस तरह से लिखा जा सकता है कि इस बगीचे में हम सभी श्रम करते हैं। इस तरह से नीचे दिए गए वाक्य में आए शब्द श्रृंगार के स्थान पर दूसरा शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। इस तरह से वाक्य में एक शब्द आया, श्रृंगार के स्थान पर दूसरा शब्द लिखते हुए वाक्य बनाना है। ठीक है, किस प्रकार से हो कि मूल वाक्य क्या है? ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। ठीक है, अब नया वाक्य क्या होगा कि ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे की सजावट फूलों से की गई है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये श्रृंगार फूलों से किया गया या फिर सजावट फूलों से की गई। ये दोनों एक ही मिलते जुलते शब्द है एक दूसरे से, तो हम या तो श्रृंगार लिख सकते हैं या फिर सजावट लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी लिखें, ये एकदम सही वाक्य होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों से किया गया है। हाँ, तो जैसे हमारे बगीचे की सजावट फूलों से की गई है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं? फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं? इसका क्या होगा? फूल यानी कि फूल जो होते हैं वो बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं, यानी कि फूलों के आने से बगीचे की सुंदरता कैसे आती है। ठीक है, वो सजता कैसे है, तो देखते हैं, यानी कि फूलों की अहम भूमिका कैसे है बगीचे को सुंदर बनाने में।
फूल बगीचे को रंग बिरंगा और सुंदर बना देते हैं। फूल रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत से भी लगते हैं और उनकी जो महक होती है वो तो और भी अच्छी होती है। फूलों की जो सुगंध है उससे वातावरण महक उठता है। फूल बगीचे को आकर्षक और मनमोहक बना देते हैं। फूलों से ऐसा लगता है जैसे बगीचे में आभूषण पहन लिए हो, जैसे जो बगीचा है उसने आभूषण पहन लिए हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम जो लोग हैं वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम साफ सफाई रखें, पौष्टिक भोजन करें और रोज व्यायाम या श्रम करें। हम लोग किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। एक तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि साफ सफाई रखने से जो कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे शरीर में नहीं आते। और दूसरा, पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। और हमको रोज क्या करना है, व्यायाम करना है। व्यायाम यानी कसरत करना, ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार का काम करना। श्रम करें यानी कि अलग अलग प्रकार का काम जिसमें शारीरिक गतिविधि शामिल हो। इस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और ये करना भी चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। साफ सफाई, पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम या फिर कोई भी प्रकार का श्रम जिसमें शारीरिक गतिविधि उपलब्ध हो। ठीक है, हम लोग प्रतिदिन नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें, साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें, मेहनत और शारीरिक श्रम करें। ठीक है, और समय पर सोना और नींद लेना ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्या है, आपके अनुसार बगीचे क्यों लगाए जाते हैं। भाई, आपके अनुसार बगीचे क्यों लगाए जाते हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको देता हूं। बगीचे वातावरण को सुंदर और हरा भरा बनाते हैं। एक तो कारण ये है कि बगीचे जो है वो वातावरण को सुंदर बनाते हैं और उनको हरा भरा बनाते हैं। पौधे व फूल हवा को शुद्ध करते हैं और हमें ताजगी देते हैं। उसमें जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ पौधे फूल होते हैं ना, वो हवा को एक तो शुद्ध रखते हैं, अपने वातावरण को, हवा को, और हमें ताजगी देते हैं। बगीचे में काम करने से श्रम और व्यायाम मिलता है। ठीक है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा शरीर अच्छा होता है। बगीचे से हमें फल फूल और छाया प्राप्त होती है। बगीचे हमारे मन को शांति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। बगीचे जो होते हैं वो हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बीच अगर हम रहेंगे तो हमारे मन को शांति और प्रसन्नता तो मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से जो बगीचे होते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगला है कि भाषा की भाषा की ब्याज यानी कि व्याकरण। आप सबको मालूम ही है, अभी तक हमने काफ़ी पढ़ी भी है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है उन सबसे मिलता जुलता कि कहानी को पढ़ना है और सारणी में जो संज्ञा शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, जो क्रिया शब्द है, उन सबको लिखना है। ठीक है, इस कहानी में जितने भी संज्ञा शब्द है उन सबको ढूंढ के लिखना है, जितने भी क्रिया वाले शब्द है उन सबको ढूंढ के लिखना है, और जितने भी सर्वनाम वाले शब्द है उन सबको ढूंढ के लिखना है। अब कहानी क्या है पहले ये देख लेते हैं कि लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है,
वे एक साथ रहती थी, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आ गई तथा सोचने लगी कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और उसने कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। इस प्रकार से हिरण के बच्चे बच गए। ठीक है, अब इनमें से मुख्य रूप से संज्ञा शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से? लोमड़ी, बकरी, ठीक है, दोस्त, दिन, घास, ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, झुंड, हिरण, बच्चे, हाथी, नुकसान। और इनमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे? वे, वह, उसे, यह, उसके, कोई। ठीक है, ये कौन से सर्वनाम शब्द? और उसमें क्रिया शब्द रहती थी, चली गई, खा रही थी, आया, दौड़ने लगा, देखकर, आई, सोचने लगी, पहुंचाए, आ गया, भाग गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के क्रिया शब्द और सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द ढांट के लिखने हैं। अब अगला क्या दे रखा है? एक क्षेत्र दे रखा है और इस पे हमको 7-8 वाक्य बनाने हैं। ये एक क्षेत्र दे रखा है, इस पे हमने 7-8 के करीब वाक्य को बनाना है और लिखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हो सकते हैं भाई? क्षेत्र में हमें क्या दिखाया है? ऊंट है, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में तरबूज है और एक सामने बच्चा खड़ा है और उसके पास एक बकरी है जो बैठी है। ठीक है, तो ये एक रंगीन चित्र है। चित्र में एक ऊंट और एक बकरी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमको भी दिखाई दे रही है। एक आदमी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी हुई है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, आदमी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी हुई है। उसके हाथ में कुछ हरे रंग के फल है, ये भी हम देख पा रहे हैं, जो तरबूज लग रहे हैं। दूसरा व्यक्ति शायद एक बच्चा है जिसने बकरी को पकड़ा हुआ है। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एक ने, बच्चे ने जो है बकरी को पकड़ रखा है और आदमी ने जो है ऊंट को पकड़ रखा है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे रेगिस्तान या गांव के इलाके में, ऐसा लग रहा है कि वो कोई या तो रेगिस्तान के इलाके में या फिर कोई गांव के इलाके में। यह चित्र एक कहानी या किसी बाल पुस्तक का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, ये चित्र या तो किसी कोई कहानी का हिस्सा हो सकता है या फिर कोई बाल चित्र का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? सोचो और लिखो। सीखो जो एक कविता थी, पहला अपना अध्याय था ना, उस कविता से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है? उसमें से हमको क्या सीखने को मिला कि मेहनत और परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा मार्ग दिखाती है, अच्छे संस्कार और शिष्टाचार जीवन को सुंदर बनाते हैं, धैर्य और लगन से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको उस सीखो कविता से सीख मिलती है कि मेहनत और परिश्रम करने से हमको सफलता मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने से हमको जीवन का उचित मार्ग प्राप्त होता है। ठीक है, हम अच्छे संस्कार और शिष्टाचार जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे शिष्टाचार होंगे, तो वो जीवन को और भी सुंदर बनाएंगे। और धैर्य और लगन से कोई भी काम अगर हम करेंगे, धैर्य रखने से, लगन रखने से, उसमें से, तो वो काम और भी आसान हो जाते हैं और उस काम को करने में और भी मजा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? यदि कृष्ण की जगह आप होते तो लोगों की भलाई के लिए क्या करते? अगर भाई कृष्ण भगवान की जगह अगर हम होते तो लोगों की भलाई के लिए क्या करते? अगर कृष्ण भगवान की जगह हम होते तो सत्य और न्याय का पालन करता। ठीक है, पालन करते, जरूरतमंदों की मदद करते और उन्हें भोजन का वस्त्र पहुंचाते। भाई जो भी जरूरत है जिनकी, उस हिसाब से उनको मदद करते। बच्चों और युवाओं को शिक्षा व सही मार्ग दिखाते, लोगों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का काम करते, बुराइयों को रोककर उसमें और अच्छाइयों को बढ़ावा देकर समाज को सुरक्षित बनाते। इस प्रकार से अगर कृष्ण जगह भगवान की जगह भाई मैं होता या फिर आप में से कोई होता तो आप उसका अपने हिसाब से उत्तर देना। मैंने अपने हिसाब से दिया है कि सत्य और न्याय की पालना, जरूरतमंदों की मदद,
बच्चों और युवाओं को शिक्षा और सही मार्ग, लोगों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना, बुराइयों को रोककर अच्छाइयों को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, समाज और भी ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है कि फूलों का नगर कहानी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो फूलों का नगर जो कहानी थी उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसमें से हमें क्या शिक्षा मिली कि कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने नगर और आसपास के वातावरण में स्वच्छ और सुंदर हरा भरा रखना चाहिए। उस कहानी से एक तो हमें ये शिक्षा मिली कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए और उसे हरा भरा रखना चाहिए, यानी कि उसमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने वातावरण को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, फूल और पेड़ लगाने से वातावरण अच्छा बनता है और लोगों में सौंदर्य, प्रेम तथा सहयोग की भावना पैदा होती है। फूल और पेड़ ये सब लगाने से वातावरण और भी अच्छा होता है और जिससे लोगों में सौंदर्य, प्रेम ये सब तथा सहयोग की भावना भी पैदा होती है। और हमें क्या सीखने को मिला था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों का सत्य और न्याय की पालना भी करता है। ठीक है, जरूरतमंदों की मदद, बच्चों को, युवाओं को शिक्षा। ये गलती से यहाँ पे आ गया है, बाकी ये पिछले प्रश्न का उत्तर है। अब ये प्रश्न है, साइकिल का चित्र बनाओ और उसके विभिन्न हिस्सों के नाम लिखो। हमें अब क्या करना है, एक साइकिल का चित्र बनाना है और उसके अलग अलग हिस्सों के नाम लिखने हैं। ठीक है, साइकिल आप सबके पास भी है, मेरे पास भी है भाई, तो उसका चित्र बनाना है हमको और विभिन्न हिस्सों का नाम लिखना है। ये इस प्रकार से आपको कॉपी में अपने चित्र बनाना है और क्या नाम लिखना है कि भाई ये पीछे का पहिया है, ये चेन है, ये स्टैंड है, ये सामने का पहिया है, ये ब्रेक है, ये हैंडल बार है जिससे पकड़ते और चलाते हैं, ये सीट है। ठीक है, और ये पीछे का सीट है। अब क्या है, मिलान करो। अब इस प्रश्न में है कि हमको मिलान करना है। ठीक है, जलधरा, कृष्णा, अमृत और साइकिल ये सब दे रखे हैं और सामने दे रखे हैं कि ये इनसे मिलता जुलता और कौन सा शब्द है जिनको हम इससे मिला सकते हैं। तो पहला है जलधरा। जलधरा को किससे संबंधित है, जलधरा यानी कि जीवन पथ पर आगे बढ़ना। जल की धारा है जो जीवन पथ पर आगे बढ़ती रहती है, जिस प्रकार से उसको कोई भी प्रकार की ढलान आती है तो वो आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से जलधारा किससे संबंधित है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना। अब अगला है कृष्ण। कृष्ण भगवान किससे संबंधित है, कृष्ण भगवान है माखन से संबंधित। ठीक है, अगला है अमृत। तो अमृत किससे संबंधित है, दूरदर्शी से। अगला है साइकिल। साइकिल किससे संबंधित है, अकेली सवारी से। ठीक है, ये सभी हमने अध्याय में पढ़ा था, जितने पिछले हमने अध्याय पढ़े थे उन सब में पढ़ा था। इस प्रकार से ये आकलन वाला हमारे यही समाप्त होता है। हमने अच्छे से इसको समझ लिया है, इसके हल भी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और हमारे ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।